बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टोपोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि टोपोलॉजी क्या होती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजीज़ की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। आप सबको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं और यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल क्या है डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। हम आते हैं रियल लाइन की तरफ। सपोज करें मेरे पास यहाँ पर एक रियल लाइन है। मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ये सपोज करें मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं सेट ऑफ रियल, यानी ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब एक काम अगर हम कर लें, क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है, दो पॉइंट्स हम कोई भी ले लें, बेशक वो कितने ही करीब क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। तो बात ये है, इसमें से अगर सपोज करें ये पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें से चंद नंबर निकाल देता हूँ इस रियल लाइन में से। मिसाल के तौर पर यहाँ से एक नंबर मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से एक नंबर निकाल देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से एक, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब ये समझ लें कि ये जो पूरी लाइन थी मेरे सेट ऑफ रियल नंबर्स थे, इसमें से मैंने यहाँ 7 नंबर निकाल दिए। इनको मैं कोई और कलर से लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये, बल्कि दोबारा से मैं लाइन लगा लेता हूँ कि मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर कहीं ज़ीरो है, इस साइड पे पॉजिटिव है, उस साइड पे नेगेटिव है। सेट ऑफ रियल लाइन का आपको पता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम बिलफर्ज यहाँ से कुछ नंबर हम डिलीट कर देते, मतलब मैं ये पॉइंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट डिलीट कर देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक यहाँ से डिलीट कर। अब ये इस पूरी लाइन पे आपको बीच में कुछ गैप नजर आ रहे हैं। कितने? मैंने 5 पॉइंट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये जो बाकी सेट ऑफ रियल नंबर बना, ये जो बाकी नंबर्स बचे हैं, ज़ाहिर वो तो इनफाइनाइट होंगे। इनके हवाले से क्या कहते हैं आप? मसलन मैं यहाँ पर ये पॉइंट लगा लेता हूँ, ये पॉइंट लगा लेता हूँ, ये पॉइंट लगा लेता हूँ, ये रेड कलर के मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ। तो ये जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं, इनको निकाल करके हमारे पास जो बाकी सेट ऑफ रियल नंबर बचेगा, इसको अगर आप समझ लें तो इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं फाइनाइट कंप्लीमेंट। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? फाइनाइट कंप्लीमेंट का मतलब है आर माइनस यू, जबकि यू क्या है? यू इज फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 100, 50, करोड़, अरब, खरब, जितने भी हों, लेकिन होंगे वो फाइनाइट। यानी अगर आप समंदर में से एक गिलास पानी निकाल लें या उस समंदर में से
आप 1000 टैंक पानी निकाल लें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टिल इनफाइनाइट रहता है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो बहुत बड़े नंबर हैं, उनमें से हम कुछ नंबर्स निकाल रहे हैं, और एक जो नया सेट बन रहा है r माइनस यू, इसका नाम इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फाइनाइट कंप्लीमेंट। अब अगर हमारे पास एक टा हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टोपोलॉजी के लिए पढ़ा था, उसमें इस तरह के सेट हों। किस तरह के सेट हों? सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं A1 निकाल दूं, सेट ऑफ रियल नंबर में से A2 निकाल दूं, सेट ऑफ रियल नंबर में से A3 निकाल दूं, एंड अप टू सो ऑन। ये मेरे पास सेट्स बन जाएंगे। मेरे पास एक रियल लाइन थी, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कुछ लाइनें ले लेता हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। ये मेरे पास तमाम सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3 पॉइंट निकाल लिए, बाकी बच गया, मेरे पास एक सेट आ गया टा का। ये वाला पॉइंट, 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 ये मैंने और पॉइंट इसमें से निकाल दिए, एक और सेट आ गया। ये वाला और ये वाला 2 ही पॉइंट निकाल दिए, एक और सेट आ गया। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो वो क्या रहा है एक्चुअली, अब ये कुछ सेट्स आपको जो लाइन की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो लाइन की सूरत में आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें जो डॉट डॉट हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाले पॉइंट हम निकाल रहे हैं इसमें से। बाकी आपके पास एलिमेंट्स बच गए हैं। एलिमेंट्स क्या बच गया, एक ये बन गया, इसको मैं U1 कह देता हूँ। ये मेरे पास U2 है, ये U3 है, ये U4 है, ये U5 है, ये U6 है, ये U7 है, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के हम इनफाइनाइट नंबर्स रख सकते हैं। तो इनकी कलेक्शन से जो हमारे पास एक नया सेट बनेगा वो टोपोलॉजी बनाएगा। टोपोलॉजी कैसे बनाएगा, आप यहां पर आप देखें कि जो फाई है वो क्या है, आर में से आर निकाल दें, मेरे पास बन गया फाई, तो ये बिलोंग करेगा स्टार से। अब अगर मैं आर में से कुछ भी ना निकालूं तो मेरे पास बनेगा आर, तो इसका मतलब है ये आर मीटा में होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास फाइनाइट कंप्लीमेंट हैं, किसके, डिफरेंट सेट है, मिसाल के तौर पर मेरे पास आर माइनस A1 या U1 रख ले, आर में से A2 निकाल दूं, आर में से A3 निकाल दूं, एंड अप टू सो ऑन, जितने भी होंगे। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो इसका क्या मतलब होगा। सो व्हाट इज आर माइनस ए, दिस इज ए कंप्लीमेंट, A2 कंप्लीमेंट, A3 का कंप्लीमेंट, यही है ना। U माइनस ए, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट रख लूं तो U माइनस ए का मतलब क्या होता है कि U में से अगर हम A को निकाल दें, बाकी जो बचेंगे उसका कंप्लीमेंट होगा। तो ये कंप्लीमेंट्स आगे सारे। अब अगर मैं A1 कंप्लीमेंट यूनियन A2 कंप्लीमेंट एंड अप टू सो ऑन AN कंप्लीमेंट सबका यूनियन ले लूं, तो मुझे डिमॉर्गन लॉ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन AN का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये मेरे पास R माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन AN है। क्योंकि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ये सारे क्या हैं, ज़ाहिर है ये सारे हमने फाइनाइट सेट लिए हुए हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। तो अगर हम R में से वो फाइनाइट पॉइंट सारे निकाल देंगे, आगे क्या बचेगा, आगे हमारे पास, यानी अगर हम जाएं ये वाला देखें तो इसमें अगर कोई कॉमन
एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला और ये वाला कॉमन था और ये वाला, और इसी तरीके से और कहीं कोई पॉइंट अगर कॉमन आ रहे हैं, तो वो जब हम निकाल देंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, टा से। सिमिलरली यूनियन बी, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन लेंगे तो वो भी टा में होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो ये टोपोलॉजी बन जाती है, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो यहां पर आप एग्जांपल नंबर 1.4 देखें। उसने कहा है कि ऑन द रियल लाइन आर डिफाइन द टोपोलॉजी हुज ओपन सेट्स आर द एम्प्टी सेट एंड एवरी सेट इन आर विद द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। रियल लाइन के ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं जिसमें एम्प्टी सेट बाय डिफॉल्ट होगा, और ये जो हमने अभी बात की है, इसमें एक चीज आप करेक्ट कर ले, फिर ये वाली इसकी आप करेक्शन कर लें। उसकी करेक्शन इसलिए है कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये ज़रा फाइनाइट नहीं होता, तो ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने पहली बात की ना आर माइनस आर, एक्चुअली होता ये है कि अक्सर लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें अनइंटेंशनली बोल दी जाती हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की, वो बाद मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने कहा था कि ग्रुप थ्योरी का एक सेट है और ग्रुप थ्योरी का एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट्स एन हो तो तो इसके पावर सेट में 2 की पावर एन एलिमेंट्स होंगे, तो वो ज़ाहिर ग्रुप थ्योरी का नहीं बल्कि सेट थ्योरी का रिजल्ट है। तो बाज़ औक़ात होता यह है कि रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनइंटेंशनली बोल दी जाती हैं, इनको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के बीच में इसको करेक्ट कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर ये बात हो गई कि हमारे पास जो सेट ऑफ ये जो एम्प्टी सेट वाला कहानी थी, तो एम्प्टी सेट वाली ये वाली कहानी, चूँकि ये आर जो है ये हमारे पास ज़ाहिरी बात है ये फाइनाइट तो नहीं है, तो ये फाइनाइट कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आर में से हम कोई फाइनाइट सेट निकालेंगे। तो ये वाली बात जो फाई वाली मैंने कही थी, तो इसको आप देख लें क्या है हमारे पास वहाँ पर, कि फाई बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मौजूद होगा। फाई जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एम्प्टी सेट मौजूद होगा। बाकी जो सेट होंगे वो हमारे पास इस तरह के होंगे, आर माइनस, जैसे 0 3 7 निकाल दिया उसने, ठीक है, 5 एलिमेंट निकाल दें, 8 निकाल दें, 10 निकाल दें, जितनी मर्जी निकाल दें, इसको हम कहते हैं आर एफ सी से ज़्यादा डिनोट करते हैं। ये होगा हमारे पास आ गई फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, या इसको हम कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। यानी इसके दो नाम है, एक हमारे पास, या इसको हम फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये दोनों इसके नाम है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये उसने इसका निकाला हुआ है, प्रूव किया हुआ है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आ रही है, वो आप देखेंगे। मैं बिल्कुल सादी सी एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स में रख लेता हूं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं टोपोलॉजी रख लेता हूं टा 1। अब मैं इसके सिर्फ वो कलेक्शन लिखूंगा जो टोपोलॉजी बनाती है। एक तो आ गई फाई बाय डिफॉल्ट, उसमें हम एक रख लेते हैं 1, एक हम रख लेते हैं 3, एक इन दोनों का यूनियन 1 3, और एक सेट एक्स पूरा अपनी आसानी के लिए। और एक मैं रख लेता हूं टा 2 5 1 1 3 और एक्स। एक और सेट ले लेता हूं मैं 5 3 और पाई 3, और पाई नहीं टा 3। टा 3 में मेरे पास आ जाता है 5 1 2 3 4 एंड एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों टोपोलॉजीज बनाते हैं। 5x इसमें मौजूद है,
इनमें से किसी भी सेट का, जैसे मैंने 1 3 का यूनियन लिया, 1 3 मैंने खुद ही रख लिया। मैंने सेट ही ऐसे बनाए हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन और यूनियन इसी में वापस आए। 1 3 का यूनियन 1 3, 1 3 का इंटरसेक्शन एम्प्टी 1 और 1 3 का इंटरसेक्शन 1 3 और 1 3 का इंटरसेक्शन 1। यानी मैं सेट ऐसे लिए हैं कि मैंने 2 सेट चूज कर लिए 1 और 3, उनका यूनियन ले लिया, तो बस काम खत्म हो गया। इसी तरीके से मैंने नीचे जो सेकंड में लिया 1 और उसका हमने एक सेट ले लिया जो जो 1 जिसका सबसेट था, इसकी जगह मैं 1 2 भी रख सकता था, 2 3 भी रख लेता, और हमारे पास जो उसका 2 3 रख लेता, तो फिर मुझे 1 2 3 भी इसमें ऐड करना पड़ता, और एक टोपोलॉजी है 3। अब यहां पर आप देखें देखें बात जो टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजी इसमें आप देख लेंगे कि टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर में हम यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट से आगे जा ही नहीं रहे। एक सेट ले रहे हैं, सेट के सबसेट्स की कलेक्शन ले रहे हैं, यानी उसके पावर सेट का सबसेट ले रहे हैं, और उसमें हम बात क्या कर रहे हैं, यूनियन की, इंटरसेक्शन की। अभी तक तो ये बात करेंगे, नेक्स्ट जाके हम कंप्लीमेंट की बात कर लेंगे। तो यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो हमारे हैं वो टोपोलॉजी से बहुत घबराते हैं, हालांकि इसमें मतलब देख लें बिल्कुल बेसिक सेट थ्योरी है। तो ये टा1 टा2 टा3 देख लें, इसमें से कोई किसी का सबसेट बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो आपको यहां एक चीज पता चलेगी, वो चीज क्या है कि ये जो टा2 है ये टा1 का सबसेट है। टा2 जो है वो किसका सबसेट है, टा1 का, और टा3 जो है ना वो टा1 का सबसेट है ना टा2 का सबसेट है। अब ये बेसिक ग्रुप थ्योरी में है कि या ए बी का सबसेट होगा, या बी जो है वो ए का सबसेट होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की और वहां हम रिलेशन डिफाइन करें लेस आर इक्वल फॉर एग्जांपल, तो वहां हम कहते हैं कि 3 कंडीशन हमारे पास होंगी, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से लेस होगा, या ए बी से ग्रेटर होगा। तीसरी चौथी कोई कंडीशन नहीं होगी इसमें। कोई भी 2 नंबर ले लें, या वो बराबर होंगे, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दूसरा छोटा होगा पहला बड़ा होगा। लेकिन जब हम बात ग्रुप थ्योरी की कर रहे हैं और जब हम बात सेट थ्योरी की कर रहे हैं, तो सेट्स में हमारे पास जरूरी नहीं है कि ए बी का सबसेट हो। ऐसा पॉसिबल है हमारे पास 2 सेट हो, ना ए बी का सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो, जैसे कि हमारे पास यहां पर आप देखिए। तो सिंपल सबसेट की बात कर रहे हैं हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे पास बाज़ औक़ात 2 टोपोलॉजीज होंगी। टोपोलॉजी चूंकि एक सेट है, तो या एक दूसरे का सबसेट होगा, या दूसरा पहले का सबसेट होगा, या फिर ये होगा कि वो नहीं होंगे सबसेट। तो अगर मेरे पास ये दोनों एक दूसरे को सबसेट्स हों, let x be a set and ta1 and ta2 be topologies on x. If ta1 is subset of ta2, then ta2 is said to be finer than ta1. जो बड़ी टोपोलॉजी होगी जिसके अंदर दूसरी टोपोलॉजी कंटेन करती है, उसका सबसेट है, तो बड़े वाली को हम कहेंगे फाइनर देन टा1, and ta1 is said to be the coarser than ta2. Furthermore, if ta2 is finer than ta1 but not equal to ta1, यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि वो दोनों बराबर हों। मतलब यही वाली अगर मैं दोबारा टोपोलॉजी ले लूं तो वो दोनों एक दूसरे की सबसेट तो होंगे ना, यानी ए का सबसेट तो होता ही है। तो अगर वो दोनों बराबर नहीं होंगे, जस्ट लाइक आ, यानी जो सबसेट की हम बात कर रहे हैं उसको हम फाइनर, अगर ए बी का सबसेट है तो बी फाइनर देन ए होगा, और अगर वो प्रॉपर सबसेट है यानी वो बराबर नहीं है, बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली फाइनर और स्ट्रिक्टली कोर्सर। ठीक हो गया। ये बड़ी टोपोलॉजी है उसको हम फाइनर कहते हैं, जो छोटी वाली टोपोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं, कोर्सर। ये हमारे पास 2 टोपोलॉजीज अगर होंगी उनके बीच में ये रिलेशन होगा। अब यहां पर आप देखें कि उसने जो टोपोलॉजीज की ये एक फिग बनाई हुई है
द फाइनर द ग्रेवल द ग्रेटर द नंबर ऑफ द ओपन सेट दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इट। तो फाइनर और कोर्सर का मतलब क्या है? आप देखें, आप एक सादा सी मिसाल दे रहे हैं, आपने बजरी देखी होगी जो क्रश पड़ी होती है। अब देखिए वो जो क्रश है, अगर आप उस क्रश से सपोज करें उस क्रश के आप 50 पत्थर उठा लेते हैं, तो वो जो 50 पत्थर हैं वो एक्चुअली उनका हम एक सेट बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो है क्या है, ये ओपन सेट्स हैं, इसमें ज़रा वो सेट के हिस्सा हैं तो ओपन होंगे। अब दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं कि उनको हम मज़ीद पीस लेते हैं और उससे रेत बना लेते हैं या उनके मज़ीद टुकड़े बना लेते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम उनके जब टुकड़े बना लेंगे तो फाइनर हो जाएंगे। फाइनर का मतलब क्या हुआ कि उसमें ओपन सेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इसने यहाँ पर ये मिसाल दी हुई है कि यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, जब इसको आपने तोड़ा तो ये हमारे पास ज़्यादा बन गए। अब यहाँ पर उसने कहा है द फाइनर द ग्रेवल द ग्रेटर द नंबर ऑफ द ओपन सेट दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इट्स। तो जब हमारे पास हम उसको क्रश कर देंगे, हम उसको पीस देंगे उन पत्थरों को, जो मोटे पत्थर थे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ओपन सेट्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसने कहा है कि इन जनरल टू टोपोलॉजीज ऑन द गिवन सेट नीड नॉट बी कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब क्या है, यहाँ शायद नहीं लिखा होगा कि हमारे पास अगर दो टोपोलॉजीज, एक अगर दूसरे सी फाइनर या कॉर्सर हो, यानी एक ए या बी का सबसेट हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कंपेरेबल है। ठीक है, यानी दो टोपोलॉजीज कंपेरेबल कब होंगी, जब कोई एक दूसरे का सबसेट हो। तो उसने कहा कि इन जनरल टू टोपोलॉजीज ऑन द गिवन सेट नीड नॉट टू बी कंपेरेबल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्या बता दिया कि जैसे हमारे पास ये दो टोपोलॉजीज थी, ये जहाँ पर देखें आप कि मेरे पास ये वाली जो दो टोपोलॉजीज हैं, तो ये टा वन जो है वो फाइनर देन टा टू है, क्योंकि टा टू जो है टा वन का सबसेट है। लेकिन टा वन और टा थ्री और टा टू और टा थ्री आपस में कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो यहाँ तक बात हमारे पास आ गई कॉर्सर और फाइनर की। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेबरहुड वगैरह की और बाकी चीज़ों की, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद कौन सी टोपोलॉजीज़ बनती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ जो बात की है वो क्या बात की है, एक तो हमने फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी की बात की है कि फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होती है, और दूसरी हमने दो टोपोलॉजीज़ को जब एक दूसरे का सबसेट हो उसका कंसेप्ट पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे नेबरहुड वगैरह की।